अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट कौकब फारूकी। नाज़रीन, आज कुछ हम बात करेंगे कराची में जो जगह जगह गंदगी के ढेर हमें दिखाई दे रहे हैं। कूड़ा करकट जो है वो जो है हमारे लिए बीमारियों का सबब बनता है। इससे कैसे बचा जाए, क्या स्ट्रेटेजी जो है वो अपनानी चाहिए कि किस तरह से हमारा जो माहौल है वो साफ सुथरा हो सके। कराची काफ़ी अरसे से एक गंदे शहर में तब्दील हो चुका है। उसकी बुनियादी वजह गंदे नाले, सैवरेज का नाकिस निज़ाम, सफाई का फुकदान है। हुकूमत और मेयर के दरमियान लड़ाई, फंड्स की कमी, सरप्लस स्टाफ, रिश्वत घूस मुलाजमीन और अवामी शऊर की कमी है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है सीनियर एनालिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट और आपकी जानी मानी शख्सियत, बहुत सारी टीवी चैनल्स पर आपको नजर आते हैं, मुबशर मीर साहब। बहुत शुक्रिया मुबशर मीर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया हमारे प्रोग्राम में। कुछ बात करेंगे, आपने भी देखा होगा रिसेंटली बारिशें हुई हैं और जगह जगह आप भी ट्रैवल करते रहते हैं। कराची में देखा होगा टूटी सड़कें, गंदगी, जगह जगह गंदे ढेर लगे हुए, कचरे के, कूड़ा करकट के, कोई सफाई का नाकिस निज़ाम हमें नज़र नहीं आता। क्या कहेंगे इस पर? जो शहर के और मुल्क के मसाइल उठाती हैं, यकीनन ये अवान इक़्तिदार तक भी पहुँचते हैं, लेकिन फिर वही बंदा ये भी एक बात आती है कि आखिर इसका असर क्यों नहीं होता। और हम अखबारों में भी लिख रहे हैं, टीवी पे भी बोला जा रहा है, सोशल मीडिया में भी लोग भी, और जिस दिन से बारिश कराची में हुई और पहले भी ये चीज़ होती रही है। असल चीज़ है कि अब ये सफाई मुहिम भी शुरू हुई है, लेकिन ये असल चीज़ है कि मसलन ये नहीं है कि मसलन आपके ऊपर जब सर पे पड़े तो आप एक काम कर लें। लेकिन दुनिया में जो सिस्टम है ना वो ये है कि कंटिन्यूसली वो एक निज़ाम ऐसा है कि जिसमें वो ऑटोमेटिकली चीज़ें हो रही होती हैं। हाँ, कोई बहुत ही अनयूजुअल चीज़ हो जाए ना कि मसलन जी 40-45 घंटे बारिश हो गई है तो भाई वो तो फिर हो गई है। खुदा न खास्ता कोई अर्थक्वेक आ गया है तो वो हो गया है, इतना बड़ा हादसा। मुबशिर, यहाँ पे बाकायदा महकमा मौसमियात की जानिब से बयान जारी किए जाते हैं, इंडिकेशन दी जाती है, हाई अलर्ट किया जाता है, लेकिन फिर भी सूरत हाल जूं की तूं हमें दिखाई अच्छा नहीं, इसमें ये है कि जब हम कराची की बात करें ना तो कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो एक्चुअली कोलैप्स हो गया हुआ है। देखिए जिस तरह की ये फॉर्मेशन थी, शहर की फॉर्मेशन थी, जब ये शहर आबाद हुआ, फिर उसके बाद जैसे जैसे इसमें बढ़ा, अब वो बढ़ने का अमल जो था ना उसके अंदर सारी खराबी हुई है कि आपने ये तय नहीं किया कि कौन कितने एरिया के बाद आबादी आएगी, कितने एरिया के बाद जो है वो आपको सरसब्ज इलाका चाहिए। मैं कि आपको एग्जांपल देता हूँ, जो कराची ये डिवीजन है ना, तो मेरी किसी यहाँ पे एक्सपर्ट से बात हो रही थी, उन्होंने कहा ये तकरीबन 13 लाख एकड़ के करीब ये जो है ना वो जगह है, और आबादी जो है वो तकरीबन 2.5 से 3 लाख एकड़ के अंदर आबादी है। बाकी अभी भी 10 लाख एकड़ पड़ा हुआ है। लेकिन यह है कि पूरे शहर के अंदर, पूरी डिवीजन के अंदर एक भी फॉरेस्ट नहीं है। आप देखें कि कितने इंसान हैं, अगर 2.5 करोड़ है या 3 करोड़ है। इसी तरह जानवरों की एक बड़ी तादाद है, फिर धुआं और फिर पॉल्यूशन, कार्बन, कूड़े की वजह से और कई चीज़ें, फिर आप बिल्कुल वेस्ट जो है वो समुंदर में फेंक रहे हैं। ये इतनी चीज़ों के बाद जो हीट बढ़ रही है, जिससे हीट वेव कराची शिकार होना शुरू हो गया है, यानी कि हमारा टेम्परेचर बढ़े, एक तो ओवरऑल दुनिया का टेम्परेचर बढ़ा है, जिसमें टारगेट किया गया है कि 1.5 पॉइंट तक हम इसको नीचे लाएंगे। मेरा ख्याल है कि कराची में तो टारगेट होना चाहिए कि 3 पॉइंट नीचे लाएं। लेकिन जो ये सारी सीन है इसमें जो आपको सपोर्ट करती है, नेचर जो सपोर्ट करती है, आपको दरख्त चाहिए, लेकिन हम दरख्त हमने नहीं लगाए। आप मुझे देखें, अब अगर फेडरल गवर्नमेंट ने स्कीम शुरू की है कि भाई हमें दरख्त लगाना है, तो सूबाई हुकूमत रिलेक्टेंट है उसमें हाथ नहीं डाल रही, हालांकि वो दरख्त जो है वो यहाँ पे लगने हैं, आपने यहाँ पे लगाने हैं, ठीक है। और इसी तरह जो है और बहुत सी जो है ना वो इदारे हैं कि जी ये तो फेडरल गवर्नमेंट का मनसूबा है। भाई ये पाकिस्तान का मनसूबा है, अगर वो किसी ने भी इनिशिएट किया, आप पहले आप लगा लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने तबाह कर लिया है, और एक हमने सुना हुआ है कराची का मास्टर प्लान, जिसको आज तक कोई नहीं जान सका, वो ऐसा बोतल के अंदर जिन बंद हुआ है, कोई करने लगता है तो कहते हैं नहीं ये मास्टर प्लान के खिलाफ है। लेकिन जो खराबी हुई है उसको दुरुस्त करने के लिए मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा जो है ना वो प्लान चाहिए। हम सुनते हैं कि जब फ्रांस के अंदर जब उसको रीबिल्ड किया गया था तो तकरीबन सारे फ्रांस को और मोस्टली पेरिस को जो है सारा उखाड़ दिया गया था, और उसमें 30-40 साल लगे थे, और उसको एक नए सिरे से बनाया गया था शहर को। कराची की भी कुछ ऐसी मुझे सूरत हाल लगती है कि हमने जितनी बिल्डिंग्स बना दी हैं, जिस तरह उसका सीवरेज का निज़ाम सही नहीं है, जिस तरह अभी हम जब जैसे कुछ इस तरह की
बारिश होती है या कोई भी ऐसा वाकया होता है, उसके बाद हमारी खराबियां जो हैं वो खुल के सामने आती हैं। तो हम इसका मतलब है जो हमारी जो प्लानिंग है ना, वो बड़ी नाकस है। ठीक है। अभी आप देखें जो नए शहर बन रहे हैं, जैसे सुपर हाईवे पे 1-2 नए शहर बन रहे हैं, अब उनकी प्लानिंग हम देख रहे हैं, अभी हमें नजर आ रहा है कि अच्छी लग रही है, ठीक है, मैं नाम ना भी लूँ फिर भी लोगों को पता चल रहा है कि कौन से बन रहे हैं। लेकिन जो लोग तारीफ भी कर रहे हैं कि यार हम जो वहाँ पे रहना शुरू हुए हैं तो वहाँ पे बेहतरी है। लेकिन ये कि हमारे पास जो यहाँ का जो अब मौजूद है, जिनको हम बहुत ही पॉश एरिया कहते हैं, और वो खासतौर पे DHA का या क्लिफ्टन का इलाका है, वो अब गंदे तरीन इलाकों में शुमार हो रहे हैं। उसके अंदर ना कहीं पे पार्किंग का सिस्टम है, ना पब्लिक टॉयलेट है, ना जो है वो ग्रीनरी है। फिर यह है कि आपको पानी की शॉर्टेज का मसला है शहर के अंदर, तो आपको दरख्त लगाने हैं तो मीठा पानी चाहिए, वो नहीं है। सो मैनी अब चीज़ें जमा हो गई हैं, और उसमें लोगों के लिए मसला है, ट्रांसपोर्ट नहीं है। फिर ये है कि लोग किस तरह ट्रैवल करें, और अगर आपको वो दुनिया का जदीद ट्रैवल का निज़ाम चाहिए तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट बड़ी चाहिए। उसके लिए पॉलिटिकल पार्टियों के दरमियान आमांगी नहीं है, हर कोई दिहाड़ी लगाना चाहता है। सो ये आप एक से एक चीज़ जुड़ी हुई है। तो मेरा ख्याल है कि जो वंस एक दफ़ा सबको इकट्ठे होकर काम करने की ज़रूरत है, ताकि जो फाइनली जो फ़ायदा होगा वो इस शहर का फ़ायदा होगा। सही। अच्छा मुबशिर, रिसेंटली बात करेंगे 2 वीक्स पहले ही आई थिंक सो कि खबर चल रही थी कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने दीगर जगहों का दौरा भी किया, और मतलब इस तरह के दौरे होते रहते हैं, मतलब कोई अमल दरामद की सूरत हाल हमें नज़र नहीं आती। उन्होंने दौरा किया, बड़े गम और गुस्से का भी इजहार किया कि जगह जगह गंदगी है, तो इसके लिए फिर क्या हुआ, फिर वो मतलब गुस्सा किया, उसके बाद माइंड अप कुछ मतलब सूरत हाल। मेरा ख्याल है कि ये वज़ीर आला लेवल का काम ही नहीं होता। अभी जो है यहाँ पर आप देख लें, बारिशें हुई थी, अभी तक पानी, सेवरेज का देख लें आप निज़ाम, बुरा हाल है। मतलब कौन कौन इदारे, कोई पूछने वाला है यहाँ ना? नहीं देखें, जो वज़ीर आला होता है ना किसी भी सूबे का या वज़ीर आज़म, बुनियादी तौर पर ये उसका काम नहीं होता। लेकिन काम उसको फिर क्यों उसको देखना पड़ेगा जब उसने सिस्टम नहीं उसने सिस्टम नहीं बनाया। ये यहाँ अगर सिंध की हम बात करें तो तकरीबन 11 साल हो गए पीपल्स पार्टी बसर इक़्तिदार है। पीपल्स पार्टी का जो मॉडल है काम करने का, कि जो पावर डेलीगेशन है, नीचे जो आपका बल्दियाती निज़ाम है उसको पावर नहीं दो, उसको ना इख्तियारात दो, ना फाइनेंस दो, ना उनको पास बजट दो। आप कराची को तो छोड़ें, मुझे आप बताएं कि उनके पास इंटीरियर सिंध का मैंडेट है। इंटीरियर सिंध में कौन सी दूध की नहरें बह रही हैं, वहाँ पे भी ये असर है। लेकिन अगर आप 11 सालों का तरक्याती बजट देखें तो उन्होंने खर्च किया है पैसा, वो कहाँ खर्च किया है वही बताएंगे, लेकिन जो ग्राउंड के ऊपर चीज़ है वो कुछ नहीं है। तो असल चीज़ है कि निज़ाम को दुरुस्त करना। आप बुनियादी हेल्थ, बुनियादी जो एजुकेशन है, सफाई का निज़ाम है, ये आपकी लोकल गवर्नमेंट करती है, ये यूनियन काउंसिल्स करती हैं, हर जगह पे यूनियन काउंसिल करती है। हमारे इदारे तो सोए पड़े ना। नहीं, यूनियन काउंसिल को आपने यूनियन काउंसिल बनाया ही नहीं है ना, आपने उसके ऊपर काम ही नहीं किया। देखिए इदारे सो रहे हैं। देखिए एक चीज़ है कि अगर मैं ये कहूँ कि एक ऑफिस में मैं बैठा हूँ तो सारे काम मैं करूँगा तो फिर कोई भी काम नहीं होगा। लेकिन हर बंदे के जिम्मे का काम है, उसको आपने जिम्मेदारी दी है, साथ उसकी अथॉरिटी भी होनी चाहिए, तो फिर वो काम भी करेगा। यहाँ पे क्या है कि आपने जी हमने तो जिम्मेदारी दे दी है लेकिन आपने अथॉरिटी नहीं दी, ना उसको फाइनेंस है ना उसके। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि जो लाड़काना के कमिश्नर एक दफ़ा मुझे मिले थे, तो उन्होंने कहा मैं वज़ीर आला, उस वक्त ये नहीं थे, उस वक्त कायम अली शाह साहब थे, तो उन्होंने कहा मैं वज़ीर आला से इसलिए मिलने आया हूँ कि जो लाड़काना के खाकरूब हैं उनकी सैलरी रुकी हुई है। तो आप मुझे बताएं कि लाड़काना के खाकरूबों की सैलरी रुकी हुई है, वो काम नहीं कर रहे, तो कमिश्नर लाड़काना वज़ीर आला सिंध को मिलने कराची आके बैठा हुआ था। तो ये तो पावर, ये तो गवर्नेंस का निज़ाम है। तो जब गवर्नेंस इस तरह की होगी तो वो दौरे करें, वो लोगों को झाड़ दें, बज़ाहिर कैमरे के सामने ये कर दें, तो ये तो सारा स्टंट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप सिस्टम बनाएं, आप जो लोग हैं जो नीचे आपकी हायरार्की है, जो डिवीजन लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, तहसील लेवल पे है, फिर यूनियन काउंसिल लेवल पे है, वहाँ पे आपके कामों की तकसीम होती है कि कौन सा काम कौन करेगा। अगर आप कहेंगे जी मैं वज़ीर आला हाउस से या वज़ीर आज़म हाउस से सारे ऑर्डर जारी होंगे तो उससे भी कुछ नहीं हो रहा। अभी आप देखें वज़ीर आज़म का पोर्टल है, सिटीजन पोर्टल, उस पर मैं बात कर लेता हूँ, उसमें बहुत से लोगों के एड्रेस हुई हैं चीज़ें,
लेकिन वहाँ पे बेतहाशा जा रही हैं कंप्लेंट्स, पूरे पाकिस्तान से कंप्लेंट्स जा रही हैं। आखिर में कुछ लोगों ने कहा कि हम मायूस हो गए हैं, वहाँ से भी कुछ नहीं हो रहा। क्यों? वो ऑटोमेटिकली फलां को रेफर होगी, ऑटोमेटिकली फलां को चली गई एप्लीकेशन, और उसके पास आती जा रही हैं कंप्यूटर के अंदर एप्लीकेशन, उसको परवाह ही नहीं है। तो ये अकाउंटेबल कोई नहीं है। तो फिर यह है कि अब आप एक महकमे के ऊपर दूसरा महकमा बनाएं, फिर उस महकमे को चेक करने के लिए एक और महकमा बनाएं। फिर तो भाई इसी तरह चल रहा है ना कि एक तो अदालत है आपकी, ठीक है, अगर इंतजामिया काम नहीं कर रही तो आप अदालत को पूछ सकते हैं। फिर अच्छा वो नहीं हो रहा, एक और बना लें जी अदालत है, एक स्पेशल अदालत बना लें, फिर वो नहीं कर रही। तो मैं समझता हूँ कि ये लोगों को जो है ना कंफ्यूज किया जा रहा है, और जो गवर्नेंस का असल सिस्टम है वो होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी भी होती है किसी भी मुल्क के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने की, वो वहाँ की ब्यूरोक्रेसी की होती है, जिसने मुस्तकिल तौर पर वहाँ पे रहना होता है। क्यों? उनका एक कैरियर होता है, 30-40 साल उन्होंने सर्विस करनी है। उन्हें कोई भी किसी जगह से इधर उधर उनकी पोस्टिंग कर सकता है, लेकिन बहरहाल उन्हें रहना है, ठीक है। उन्होंने अपनी 60 साल की उम्र तक सर्विस पूरी, उनको सही तरीके से चलना चाहिए। इस चीज़ से नहीं घबराना चाहिए कि मुझे अच्छी जगह नहीं पोस्टिंग मिलेगी, और जो खुड्डा लाइन भी एक होती है ना, मुझे खुड्डा लाइन लगा देंगे, मैं पैसे ज़्यादा नहीं कमाऊंगा, या मुझे जी वो दूसरे ज़िले में भेज देंगे, दूसरे सूबे में भेज देंगे। तो मेरा ख्याल अगर ब्यूरोक्रेसी इस पे कंप्रोमाइज़ ना करे, और सियासी लोगों के साथ जो है वो उस तरह का अलायंस ना बनाए जिस तरह का हमें पाकिस्तान में नज़र आया है पिछले 30-40 सालों में, तो पाकिस्तान ज़्यादा तरक्की कर सकता है। ठीक है मुबशिर, मजीद भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का।